नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। बंद मुट्ठी लाख की खुल गई तो खाक की, इसी तर्ज पर बहुसंख्यक आबादी जातीय पहचान के कारण अल्पसंख्यकों के सामने सियासी अहमियत जैसे खो चुकी हो। अल्पसंख्यक आबादी की एकजुट वोटिंग वाली मान्यता के कारण नेता उन्हें सर आंखों पर बिठाते हैं। कांग्रेस के मुस्लिम आरक्षण पर राजद ने सुर मिलाया तो पहले से सनातन को कोसने वाले नेताओं के बयानों को जोड़कर बीजेपी ने दोधारी तलवार की तरह उन्हीं के हथियार को उनके विरुद्ध इस्तेमाल किया तो नौबत सफाई देने की आई। ऐसे में जब सियासी दांव चला गया तो सफाई क्यों, सवाल तो पूछेंगे, पर पहले देखिए हुआ क्या। चुनाव के बीच हिंदू मुसलमान मुस्लिम आरक्षण पर सियासी घमासान। एससी, एसटी, ओबीसी समाज को जितना आरक्षण मिला है वो छीनकर ये लोग पूरा का पूरा आरक्षण मुसलमानों को देना चाहते हैं। सियासी दांव तो फिर सफाई क्यों? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने तो संविधान समीक्षा आयोग बना दिया था, जिससे कि संविधान को लोग बदल दें और धर्म के आधार पर, धर्म आधार हो ही नहीं सकता धर्म आरक्षण का, सामाजिक आधार होता है। तो पहले तो ऐलान हुआ, जब घेरा गया तो सफाई हुई और अब इस पर सियासत गरमाती जा रही है। सवाल तो खड़े हो रहे हैं और सवालों का जवाब लेंगे हम। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। भाजपा की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए प्रभात मालाकार जी हैं, राजद की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए आरजू खान जी हैं और कांग्रेस की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए सुमन कुमार मलिक जी हैं। सबसे पहले तो सुमन जी आपकी प्रतिक्रिया लेंगे, क्योंकि इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए किया था और कर्नाटक का उदाहरण दिया था। आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में ऐसी कोशिशों का उल्लेख किया था और ये आरोप कि छीन कर एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण पूरा का पूरा मुसलमानों को देना चाहते हैं। सवाल ये है, क्या सही है क्या गलत है? देखिए दीपक जी, सबसे दुर्भाग्य क्या है ना कि जब भी हिंदुस्तान में लोकसभा का चुनाव हो या राज्यों में विधानसभा का चुनाव होता है तो भाजपा के द्वारा जो प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री भाजपा के नेता हैं आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, इनकी हमेशा ये कोशिश रहती है कि लोगों को दिग्भ्रमित किया जाए, लोगों को इस तरीके से दिग्भ्रमित किया जाए कि लोग उनके जो सो गोलगप्पेबाजी में आ जाएं और जो मतदान की प्रक्रिया है, जो लोगों ने मन बना रखा है, वो प्रभावित हो। और अब लोकसभा का चुनाव है, मोदी जी की पूरी कोशिश है और उनकी टीम की कोशिश है कि देश को फिर एक बार गुमराह किया जाए और ऐसे बयानबाजी को हवा दिया जाए कि वोट प्रभावित हो। चूँकि कारण क्या है ना कि चुनाव से पहले मोदी जी ने कहा कि अब की बार 400 पार, और हम आप चूँकि आप बड़े पत्रकार हैं, आपका देश का जो चैनल है महत्वपूर्ण चैनल है, आप खुद जानते हैं कि जब अब की बार 400 पार तो भाई इतना बाप क्यों कर रहे हो, बैठो घर में आराम से। जब 400 आ रहा है तो घर बैठिए, बहुत धूप है, गर्मी है, कहाँ परेशान हो रहे हैं। तो वो जानते हैं कि उन्होंने जो कपोल कल्पित अब की बार 400 पार का नारा दिया है वो कहीं से पूरा नहीं हो रहा है और उसके लिए वो चाहते हैं कि लोगों को दिग्भ्रमित किया जाए, मतदाताओं को मिसगाइड किया जाए। तो कभी आरक्षण की बात करते हैं, कभी जाति की बात करते हैं, और ये हम आप सभी लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान जो है, भारतीय संविधान में इस तरह का उल्लेख है कि किसी समाज को आरक्षण दिया जा सकता है लेकिन धर्म के आधार पर किसी समुदाय को आरक्षण नहीं दिया जाएगा। लेकिन बार बार नरेंद्र मोदी जी और भाजपा जो है इस तरह का दुष्प्रचार कर रही कि कांग्रेस ने ऐसा कहा, राजद ने कहा या महागठबंधन के किसी घटक ने ऐसा कहा, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे जो नेता सभी प्रबुद्ध लोग हैं वो जानते हैं कि आर्थिक आधार पर और शैक्षणिक आधार पर जो पिछड़े हुआ हमारा समाज है उसको आरक्षण देने की वकालत हमारा संविधान करता है ताकि वो समाज और आगे बढ़ सके। लेकिन धर्म आधारित आरक्षण हमारे यहाँ वो व्यवस्था ही नहीं है। लेकिन मोदी जी तो मोदी जी हैं, वो चाहते हैं कि हमारे मतदाताओं को मिसगाइड किया जाए ताकि चुनाव का परिणाम प्रभावित हो सके। तो आप ये कह रहे हैं कि मिसगाइड करने की कोशिश हो रही है। आरजू जी के पास चलते हैं। आरजू जी, पहले तो बयान दे दिया गया, लेकिन ऐसी क्या वजह लगी
क्या जिस तरह से हमला हो रहा है एससी एसटी ओबीसी और पिछड़ों के नेता लालू प्रसाद यादव बताते हैं, आरजेडी उन्हें पिछड़ों का नेता बताती है, तो क्या लगा कि वहां कहीं कुछ खामी न हो जाए, कुछ गैप न बन जाए, इसलिए फिर सफाई देनी पड़ गई? देखिए, शुरू से लेके अब तक लालू प्रसाद यादव गरीब वंचितों के पुरोधा हैं और उनके बयान को इतना तोड़ मरोड़ के एक्सट्रीम मीडिया ने उसको दिखाने की कोशिश की। इसके वजह से जो कंफ्यूजन हुई थी, उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए लालू प्रसाद को आना पड़ा और उन्होंने कहा कि किसी को भी धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं है, सामाजिक आधार पर आरक्षण है। लेकिन बौखलाहट बीजेपी के अंदर है। देश का प्रधानमंत्री कहीं भी अगर वो जाते हैं तो हिंदू मुसलमान की परिभाषा बात करते हैं। अब तो पाकिस्तान की भी एंट्री हो गई है। आरडीएक्स के बारे में नहीं बताते हैं, मंगलसूत्र की बात करते हैं, पुलवामा में आरडीएक्स कहाँ आया ये नहीं बताते हैं। उनके साथ मैं आपको एक तथ्य बताना चाहूंगा भी कि उनके साथ जो टीडीपी है, आंध्र प्रदेश में लोकसभा और विधानसभा का इलेक्शन साथ में चल रहा है। बीजेपी, टीडीपी और जनसेना का गठबंधन है। चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी ने अपने घोषणा पत्र में मुसलमानों को 4% आरक्षण देने की बात की है। आंध्र प्रदेश में मस्जिद के रखरखाव के लिए हर महीने 5,000 रुपए देने की बात की है। और यही नहीं, मैं आपको इससे आगे और बताना चाहता हूं, नूर भाषा कॉरपोरेशन को स्थापित करने के लिए प्रति वर्ष 100 करोड़ रुपए देने की बात की अपने घोषणा पत्र में। वो चंद्रबाबू नायडू, टीडीपी के साथ गठबंधन है मोदी जी का, लेकिन वहां पे ये चीज लागू नहीं होती है। आप ये इसी को बोलते हैं दोहरा चरित्र, और दोहरा चरित्र हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का है। वो अपनी इंप्लीमेंट्स को नहीं गिनाते हैं। मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डेवलप इंडिया के बारे में वो बात नहीं करते हैं। वो देश के प्रधानमंत्री कम हिंदू और मुसलमानों के ठेकेदार ज्यादा लगते हैं। देश को पूरी तरह से, देश में चुनाव को पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण करके हिंदुओं के वोट को अपनी तरफ लुभा के इस देश की कुर्सी पे बैठना चाहते हैं इस तरीके से, इसलिए इस तरह का वो भाषा का इस्तेमाल करते हैं। चलिए जवाब ले लेते हैं। आरोपों की बौछार हो गई है, क्या कहेंगे प्रभात जी? देखिए, आरजू जी ने जो कहा और सुमन जी ने कहा, तो इनकी जो खतरनाक मंशा थी, ये इंडी गठबंधन के लोगों के, कांग्रेस और आरजेडी का, वो दिल की बात आज जुबा पे आ गई लालू यादव जी के। आज ये लोग जो जिस प्रकार से मुसलमानों के ठेकेदार बने हैं, वो इनका क्लियर हो गया। ये कहीं ना कहीं से ओबीसी का, एससी का, एसटी का आरक्षण को खत्म करके, उसका हकमारी करके, उसमें सेंधमारी करके, डाका डालकर, और ये मुस्लिम को खुश करने की ये तुष्टीकरण की राजनीति है। तो नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट कर दिया है कि यह संतुष्टिकरण की यहाँ हम राजनीति करते हैं, तुष्टीकरण की नहीं करती है। मैं कुछ, दीपक जी, आपको आंकड़े देना चाहता हूँ। अभी तक जो देश में जो जमीनें हैं, जो अभी तक 17.99 लाख एकड़ जमीन सेना की है। उसके बाद दूसरे नंबर पर 11.78 लाख एकड़ जमीन रेलवे की है। और उसके बाद सबसे ज़्यादा इस देश में अगर किसी के पास जमीन है तो वो वक्फ बोर्ड के पास 8 लाख एकड़ जमीन है। आखिर ऐसा क्यों? आखिर हज में ही सब्सिडी क्यों? हज में ही पहले तो कैश देने की परंपरा थी, क्यों नहीं अमरनाथ यात्रा पे कांग्रेस का कभी ध्यान जाता है? क्यों नहीं वैष्णो देवी यात्रा पे कभी ध्यान जाता है? क्यों नहीं केदारनाथ यात्रा पे कभी ध्यान जाता है? तो ये कहीं ना कहीं से देश को तोड़ने की साजिश है, देश को बांटने की साजिश है, और किसी ना किसी से एक वर्ग को संतुष्ट करके अपने किसी तरह, अभी तो ये तो जान गए हैं, ये तो बौखला गए हैं, देख रहे हैं कि अब कोई फायदा नहीं है। 3 चरण के चुनाव जब समाप्त हो गए, अब देख रहे हैं कि इनके जो भी इनके प्रति लोगों की श्रद्धा खत्म हो गई। ये जान गए कि ये देश को लूटने वाले, बर्बाद करने वाले, तोड़ने वाले लोग हैं। आज इंडी गठबंधन के कांग्रेस के मैनिफेस्टो में स्पष्ट होता है कि हम जो है मुस्लिम छात्रों को स्कॉलरशिप देंगे, विदेश भेजेंगे। तो अल्पसंख्यक क्या मतलब क्या मुस्लिम होता है? कभी ये बौद्ध की बात नहीं करेंगे, कभी ये जैन की बात नहीं करेंगे, कभी ये पारसी की बात नहीं करेंगे, कभी ये सिख की बात नहीं करेंगे। लेकिन प्रभात जी, जातीय गणना की बात कर रहे हैं ना, तो वो गणना होगी तो कौन अल्पसंख्यक है, कौन बहुसंख्यक है, कौन कितनी संख्या बल के साथ इस है, देश में सबसे कम संख्या 1%, हम समझते हैं कि परसेंट क्या, वो तो 0.035 या 5 है। पारसी, उसकी तो कभी बात नहीं होती। क्रिश्चियन की 1% से कम है, उनकी तो बात नहीं होती। बौद्धों की बात नहीं होती। तो कहीं ना कहीं से अभी आंध्र प्रदेश में इन्होंने क्या किया? आरक्षण दे दिया, कोर्ट की फटकार लगी। कोर्ट के आदेश से वो जो असंवैधानिक जो देश को बांटने की साजिश थी, मुस्लिमों को आरक्षण देने की साजिश थी,
तो उस कोर्ट के आदेश से आंध्र प्रदेश में इन्हों मुंह की खानी पड़े। और देश संविधान से चलता है, ये लोग संविधान की दुहाई देते हैं, जो हर समय ये संविधान को तोड़ने का काम। देश में स्पष्ट है कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा, और लालू यादव जी ने आज स्पष्ट कर दिया कि वो धर्म के आधार पर आरक्षण का वकालत करते हैं। इंडी गठबंधन के लोग, घमंडिया गठबंधन के लोग की आज जो मंशा थी वो पूरे देश के सामने स्पष्ट हो गई। प्रभात जी, तो उन्होंने फिर सफाई भी तो दी ना, फिर ऐसी क्यों नौबतान पड़ी? अब मिस इंटरप्रेटर हो रहा था, जैसा आरजू जी बोल रहे हैं, गलत तरह से उनके बयान की व्याख्या की जा रही थी, तो कोई गलत तरीके से नहीं, ये उन्होंने अपने समाज को मैसेज देने का काम किया था, और मुस्लिमों को उन्होंने अपना मैसेज दे दिया कि हम तुम्हारे साथ हैं। तो ये लोग टीका का वोट लेंगे, टोपी की राजनीति करेंगे, ये लोग का स्पष्ट है। ये लोग टीका वाले का वोट लेते हैं और टोपी वाले को जमीन देने का काम करते हैं, टोपी वाले को आरक्षण देने की मंशा करते हैं। क्या कहेंगे? देखिए, फिर से इस डिबेट शो में भी बैठ के पोलराइजेशन की बात हो रही है, टीका और टोपी की बात हो रही है, जबकि हम जन सरोकार, बिहार के जन सरोकार और पूरे हिंदुस्तान के जन सरोकार और आवाम के बारे में बात करना चाहते हैं। हमारा ध्यान क्यों नहीं है, हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का ध्यान क्यों नहीं है इम्प्लीमेंट पे, रोजगार पे, मेक इन इंडिया पे, डेवलप इंडिया पे, स्किल इंडिया पे, 2 करोड़ रोजगार पे, गैस सिलेंडर कम हो जाए, महंगाई कम हो जाए। हमारे देश के लोग, हमारे देश का पैसा बैंकों से लेकर विदेश में जाके बस जाते हैं, हमारी देश की आर्थिक स्थिति, जीडीपी जो है वो कम हो जाती है। अभी ये कर्नाटका में थे, और कर्नाटका में एक सेक्स स्कैंडल में फंसा वो रवन्ना नाम का एक आदमी था। कर्नाटका के सेक्स स्कैंडल से बेहतर है हम कर्नाटका में जो आरक्षण का स्वरूप तय किया गया है उस पर अपनी चर्चा को फोकस रखें। फिलहाल आरजू जी, हम आएंगे आपके पास, और आपने जो बातें की है, मुझे सिर्फ कुछ सेकंड का जल्द जी बोलिए। अभी भैया जो है बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं, उन्होंने आंध्र प्रदेश की बात बताई, मैं इनको बताना चाहता हूं, फिर दोबारा मैं नोटिस करवाना चाहता हूं। आंध्र प्रदेश में बीजेपी टीडीपी जनसेना का गठबंधन है, और टीडीपी चंद्रबाबू नायडू की पार्टी है। उन्होंने 4% मुसलमानों को आरक्षण देने की बात की है, वहां के मस्जिद को के रख रखाव के लिए पैसे देने की बात की है, वहां नूरी जो कॉर्पोरेशन है उसको स्थापित करने के लिए प्रति वर्ष 100 करोड़ की बात आप पहले कह चुके हैं। अगर ये देने की बात, बिल्कुल, अगर ये किसी की हकमारी है तो वो जनता हिसाब करेगी ना। हम इस चर्चा को आगे जारी रखेंगे, हम इस चर्चा को, और किस तरह से ये आरक्षण, एक तरफ से पोलराइजेशन की बात की जा रही है, दूसरे तरफ से तुष्टीकरण की बात की जा रही है, ध्रुवीकरण और तुष्टीकरण के बीच ये आरक्षण कहां कहां घूम रहा है, इस पर हम चर्चा को जारी रखेंगे। और सुमन जी के पास चलते हैं। सुमन जी, आपने कहा था कि संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण का प्रावधान नहीं है, लेकिन कर्नाटक में सरकार ने शॉर्टकट निकाल लिया और उन तमाम धार्मिक पहचान वाले समूहों को ओबीसी, एससी, एसटी वर्ग में डिवाइड करके उन्हें आरक्षण दे दिया। तो ये जो आरक्षण दिया गया है उसका एक कैप है, उससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते। तो जो कटा, वो जो पहले से आरक्षण प्राप्त कर रहे थे उन्हीं के कोटे से कटा ना। सुमन जी, इस पर कोर्ट ने भी अपना संज्ञान लिया था, और जो रूप दिया गया था पॉलिटिकल रूप से लोगों को समाज को प्रभावित करने का, तो ये देखिए वो किनके साथ था, ये अलायंस जो था, जो आरक्षण देने की व्यवस्था थी कि ज़्यादा दिया जाए, किसके साथ थी। तो देखिए हमारा तो एक ही मानना है कि ये आरक्षण वगैरह का जो मुद्दा लाया गया है, ये मुद्दा चाहे कि महागठबंधन की ओर से हो, भाजपा गठबंधन की ओर से हो, हमारा मानना है कि ये सरासर वोट को प्रभावित करने का मामला है, और ये भाजपा के द्वारा ये शुरू किया गया है। जैसा कि हमारे भाई ने भी कहा, इन्होंने कहा कि जिस तरीके से चुनाव हो रहा है, मोदी जी को अब ये बोलना चाहिए था कि कांग्रेस की सरकार में, पूर्ववर्ती जो कांग्रेस सरकार थी, वो 650 रुपये का जो गैस सिलेंडर था, जिसको सस्ता करने की बात कही गई थी, वो 1300 रुपये कैसे हो गया। जिस पेट्रोल का कीमत 70-72 रुपये था कांग्रेस की सरकार में, उसको सस्ता करने की बात कही गई थी। नहीं, तो जिस वर्ग को वो चीजें अभी भी अनुदानित दर पर उपलब्ध कराई जा रही है, तो उनके हिस्से से तो ये कटौती होगी ना। और यही बात तो नरेंद्र मोदी कह रहे हैं। वो कहाँ कह रहे हैं, वो तो जो लोगों को जो मिसगाइड कर रहे हैं, आरक्षण पर जा रहे हैं, वो साहबजादे पर जा रहे हैं, वो जो मंगलसूत्र पर जा रहे हैं। अरे कहाँ से मंगलसूत्र होगा? 74,000 75,000 रुपया भरी आप जो सोना कर दिए हैं, जो पिछली सरकार में 24,000 और 22,000 था। अलग बात तो है। आपका जो मुद्दा है वो तो मुद्दा से हटा रहे हैं, महंगाई से हटा रहे हैं। मुद्दा नहीं है ये, इस चुनाव का मुद्दा बन गया है, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। और चुनाव का मुद्दा ये है कि बीजेपी का आरोप है कि INDI अलायंस पूरी तरह से
SC ST OBC के आरक्षण में नहीं कटौती नहीं कर नहीं, उनका हक भाजपा मुसलमानों को ये साफ भाजपा साफ का मोदी जो हर मंच गलत से कह रहे हैं। मंसूबा होता है वो दूसरे पर दोषारोपण करने का वो आदी है, ये उनका चरित्र रहा है। और जहां तक संविधान की बात है, आज पूरा देश जान रहा है कि संविधान तो वो को तो ये खत्म कह भी कर- रहे ना कि कांग्रेस वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, करें, नहीं, लिख के दें। कांग्रेस का जो राजनीतिक चरित्र रहा है ना, वो बहुत संवैधानिक रूप से और जो है सो संवेदना वाली उनके प्रभात उनका जी चरित्र कुछ है। कहना चाह रहे हैं। क्योंकि प्रभात जी। कांग्रेस जो है, कांग्रेस देश के आजादी में उसकी भूमिका देखिए, रही है। अभी तक- हम देश को बनाने की बात करते हैं, देश को तोड़ने की बात नहीं करते हैं, ना धर्म के आधार पर ना आर्थिक आधार पर। हम आज तो चाहते स्पष्ट हैं हो गया कि धर्म के विकास आधार पर की ये बात देश को हो। तोड़ रहे हैं। नहीं, नहीं, धर्म आज तो के लालू आधार यादव पर- जी ने नहीं, स्पष्ट कर दिया लालू जी ने कि तो ये कहा। धर्म के लालू जी ने सौदागर कहा कि हम हैं, समुदाय ये की धर्म बात के नहीं करते, ठेकेदार समाज हैं, की ये बात धर्म का करते हैं। सौदा करते और हैं, समाज धर्म का में ठेका हो लेते हैं। या धर्म से बाहर आज हो, देश जो भी जानता कमजोर है हमारी कि सरकार आजादी के आएगी, बाद से अभी तो हम तक उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। कांग्रेस हम ने आरक्षण की बात नहीं संविधान में करते हैं, 127 हम बार विकास की बात संशोधन करते किया हैं। और एनडीए गठबंधन ने अभी तक 21 बार संशोधन किया। तो कौन देश में संविधान में बार बार बदलाव करता है? संविधान तो समय के अनुकूल ढलने की एक आज संविधान कोशिश कही संविधान जा ये सकती है। इजाजत देता है क्या कि धर्म के आधार पर आप आरक्षण हाँ, की ये मुद्दे की बात है, इस पर बात कीजिए। आज संविधान इजाजत देता है कि आप धर्म की राजनीति करें, आप धर्म का आ रहे हैं, सौदा आ रहे हैं, करें, आ रहे हैं। आप धर्म के आधार पर हिंदू के ओबीसी समाज को, SC ST समाज को डाका डालने का काम करें। ये समाज को आज लेकर चलने आज वाली कांग्रेस पार्टियां हैं। गठबंधन चलिए, गठबंधन- आरजू जी की एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं। ये कह रहे हैं कि आज- राजद और कांग्रेस समाज को लेकर चलने वाली पार्टियां हैं, बीजेपी विखंडित करने वाली पार्टी है। एक सेकंड, प्रभात जी आपकी प्रतिक्रिया लेंगे, आरजू जी की एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं। ठीक है आरजू जी। आज ये CAA का विरोध करेंगे, आज ये रोहिंग्या को बिल्कुल। भारतीय बनाएंगे, वोटर बनाएंगे ममता बनर्जी। ठीक है, प्रभात जी, एक प्रतिक्रिया आरजू जी के ले लेते हैं ना, फिर हम आपके पास आते हैं। माले के लोग कहेंगे कि परमाणु हथियारों को समुद्र में डालेंगे, तो देश को कमजोर करने की साजिश, देश को बांटने चलिए, की साजिश, हथियार ना हो तो देश कमजोर हो, लेकिन देश अगर एक सूत्र में ना पिरोया हो तो वो भी कमजोर ही होगा ना। आरजू जी कुछ कह रहे हैं, उनके सुन लेते हैं। आते हैं सुमन जी, आते हैं सुमन जी। आरजू जी। शांति से एक दूसरे को सुने तो डिबेट का एक खुशनुमा माहौल होगा और जी, एक बोलिए। संदेश पहुंचेगा पूरे देश के लोगों को। देखिए, ये ST SC OBC की ये बात कर रहे हैं, उनके ऊपर ये पेशाब करते हैं और ये धर्म और धंधे की बात कर रहे हैं। पूरा देश जानता है कि अयोध्या में घंटों में लाखों की जमीन करोड़ों में बेची गई। ये पूरा देश जानता है और ये धर्म के सबसे बड़े ठेकेदार बनते हैं। इनको सिर्फ अपनी कुर्सी प्यारी है। ये अपना मैनिफेस्टो क्यों नहीं दिखाते इलेक्शन के वक्त में? ये अपना मैनिफेस्टो दिखाएं कि इन्होंने देश के लोगों के लिए 10 साल में क्या किया है। ये आते हैं मंगलसूत्र पे, बताते नहीं कि RDX किसने रखा था पुलवामा में, हमारी माँ बहनों का आरजू मंगलसूत्र जी, तोड़ने ये जो वाले। आरोप लग रहा तोड़ने है वाले। उस पर क्या स्पष्टीकरण है? हम तो बोल रहे हैं ना कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस पर को जो कंफ्यूजन जो आया था, जो मेन मीडिया नहीं, आपको प्रभात जी पूरे तो देश कह रहे हैं, में दिल की बात पूरे- जुबां पर आ गई तो नहीं फिर नहीं उसे नहीं छिपाया नहीं जा रहा नहीं है। नहीं नहीं, पूरे देश में सब जानता है कि मीडिया का स्तर कितना गिरा है और इस मीडिया के चाल चरित्र ने इस चीज को पोलराइजेशन करने की एकदम मैं सही कह रहा हूं। 180 रैंक में, 180 रैंक में, 168वां रैंक में, आज उनके 168वां मीडिया रैंक को इस में। तरह से बोल रहे हैं। एकदम मैं सही आज कहूंगा। मीडिया सच्चाई, मीडिया हमेशा समाज का आईना सवाल होता है। सत्ता से करनी आपने जो चाहिए। कहा उसी को दिखाया हमेशा गया। सवाल सत्ता आपने से की होना जो चाहिए। मनसा थी मीडिया ने हम उसी को एकदम बाहर सही किया। कह रहे हैं। आप आज जो मीडिया मेन को मीडिया इस तरह है से नहीं बोल वो सकते हैं। मोदी जी की इर्द गिर्द घूमते रहती आज है, कहते 10 साल चक्कर काटते रहती है, अटल जी, प्रभात जी, काटते रहती है। प्रभात आरजू जी, उस कंफ्यूजन को नहीं हमारे हमने अपनी लालू तरफ से प्रसाद लालू यादव प्रसाद जी ने- यादव के शब्दों में कुछ नहीं जोड़ा। उन्होंने जो कहा शब्दशः हमने पहली बार भी दिखाया, दूसरी बार उनका बयान आया वो भी शब्दशः हमने उसी तरह से दिखाया। कोई एडिटिंग नहीं, कोई कट नहीं, और अपनी तरफ से कोई विचार की व्यक्ति भी नहीं उसमें की हमने। निष्पक्षता पे कोई उंगली नहीं नहीं उठा रहा हूं, निष्पक्षता लेकिन की ये बात नहीं है। सच्चाई हम ये जानना चाहते हैं कि देश की क्या जो बड़ी मीडिया है, आपकी जो बड़ी पार्टी, मीडिया आपके हाउस है, पार्टी के नेता भी इतने ही निष्पक्ष देश हैं में कि हर उनका समुदाय स्तर को गिरता एक चला नजर गया से है। देखा जाए। देखिए सर, उनका स्तर गिरता चला गया है, ये पूरी दुनिया नहीं, जानती है। आपके 180 निष्पक्षता, रैंक आरजू से- जी, आरजू जी, आपकी पार्टी के निष्पक्ष, प्रभात जी एक सेकंड, प्रभात जी एक सेकंड, नहीं नहीं प्रभात जी एक सेकंड, एक सेकंड, आरजू जी, आपकी पार्टी की निष्पक्षता सभी समाज के प्रति, सभी वर्ग के प्रति एक नजर से देखने की विचार है, उस पर संदेह खड़ा हो रहा है ना, इसलिए हम ये चर्चा कर रहे हैं, तो उस पर बात कीजिए। मैं तो वही चीज बोल रहा हूं ना कि जो कंफ्यूजन हो गया था मीडिया के जरिए से, उस कंफ्यूजन को लालू प्रसाद यादव जी ने आके निष्पक्षता के साथ रखा है टीवी चैनलों के माध्यम से
कि सामाजिक आधार पे किसी को आरक्षण मिलना चाहिए, किसी को जाति आधार पे नहीं मिलना चाहिए। चलिए, और ये वो हमको जो देखिए किस अभी भी समाज के किस वर्ग से आते हैं उस वर्गीकरण की प्रक्रिया ही बदल देंगे तो फिर उसमें क्या किया जा सकता है? करने की कोशिश की जा रही है। नहीं, जब मंच से हो रहा है, पूरे देश में हो रहा है, तो हमारा न्यूज रूम भी उसी देश में है और सियासी चर्चा हो रही है, तो ये होगा। प्रभात जी, सबका साथ सबका विकास वाले लोग हैं। जब क्या विकास जब भारतीय जनता मैनिफेस्टो बताइए अपना। जब भारतीय आप जनता अपना पार्टी को मैनिफेस्टो मौका बताइए। मिला तो पहली बार हमने अब्दुल कलाम आजाद को देश का राष्ट्रपति बनाया। प्रभात जी, जब वो ठीक है। आपने बनाया, प्रभात जी, एक जब- छोटा सा सवाल है, चलते चलते उसका भी हम चाहेंगे आपसे जवाब ले लें कि अगर कोई मुस्लिम समाज को आरक्षण देता है, उसके वर्गीकरण में कुछ बदलाव करके, तो उस समाज को कुछ फायदा ही पहुंचाया जा रहा है। आईएनडीआई अलायंस उस समाज को फायदा पहुंचा रहे हैं ताकि उन्हें वोट मिल सके, ये कहा जा रहा है। निश्चित तो तौर पर आप उस ध्रुवीकरण समाज के लिए की क्यों नहीं, आप उस समाज के वोट के नहीं, अधिकारी क्यों नहीं? हम तो बताया कि भारतीय जनता पार्टी को जब मौका मिला तो उनका हमने वोट नहीं APJ चाहिए आपको। अब्दुल कलाम आजाद जी को राष्ट्रपति बनाया। मैं कुछ आंकड़े देना चाहता हूं मैं कि कुछ जब बोलना से 2014 के बाद से 2014 तक 2.4% मतलब 31 लोग आईएएस आईपीएस में जाते थे। आज 51 लोग नहीं, उसमें सरकार की क्या भूमिका है? वो तो बच्चा पढ़ रहा है, मेहनत कर रहा है, परीक्षा पास कर रहा है। 80 करोड़ लोगों को अनाज ये मिल इस रहा है। संवैधानिक क्या देश मुस्लिम के को नहीं मिल रहा? संवैधानिक ढांचे ये में अलग अपना बात है। कैरेक्टर दे मुस्लिम के रहे हैं। अंतर्गत ये जो भी अपना क्रेडिट ले ओबीसी रहे में हैं। आते हैं उनको सम्मान मिल रहा है, उनको आरक्षण का लाभ मिल रहा चलिए, है। जनता बेहतर EBC में समझ जो रही है लोग कौन आते हैं, सफाई दे रहा है और उस EBC के सफाई के अंतर्गत पीछे की उनको क्या मंशा है और कौन किस तरह का बयान दे रहा है। आज चलिए, हमारा वक्त खत्म हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। सबका विकास वाले लोग हैं। चलिए, हम देखेंगे वो जनता कितना समझ रही है, क्या समझ रही है और किसे किस तरह से समझ रही है। चलिए आरजू जी, ठीक है, हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभात मालाकार जी, आरजू खान जी और सुमन कुमार मलिक जी इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपना समय देने के लिए। चलिए, अब आपकी आवाज नहीं जा पाएगी, समय खत्म हो गया है। चलिए, चर्चा गहमा गहमी से आप समझ सकते हैं कि सियासी मैदान में ये जो न्यूज रूम में आप गहमा गहमी देख रहे हैं, इसका कितना प्रभाव मतदाता वर्ग पर किस अंदाज में पड़ रहा होगा और नेता इसी मुद्दे को बार बार मंच से क्यों उठा रहे हैं, क्योंकि ये मुद्दा सीधे जुड़ रहा है एक बड़े वर्ग से और कहीं ये अंदेशा भी जताया जा रहा है कि एक बड़े वर्ग को एकजुट भी करने का ये वजह हो सकता है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज।